पूरा किया है, आपका खैर मकदम कर रहा है। रुस्तम भाई भी मैं देख रहा हूं अपने मेहमानों के साथ हैं, अच्छी मेहमान नवाजी की, ये उनका अपना टूर्नामेंट है, अपना गांव, अपने लोग, लेकिन मुंबई से मेहमान खास बन के आए हैं। एपीएल कमेटी ने कहा था कि हमारे जो मेहमान आए हैं हम उनका इस्तकबाल कर रहे हैं। अकबर मुस्कुरा रहा है मानो गुलाब खिल गया है अपने मेहमानों को देखकर। क्या जबरदस्त वेलकम किया गया है, अजीम शान सहसा के अंदाज में वेलकम किया गया। आदिल खान आजमी और इसरार अहमद साहब, आदिल खान आजमी, और आप देख रहे हैं कि जो समाजवादी पार्टी लीडर मुंब्रा से हैं, और इसरार अहमद साहब एक ऐसा नाम जो लोगों के, गरीबों के मसीहा और हर किसी के काम आने वाली ये पर्सनालिटी है, बड़ी चर्चित पर्सनालिटी है, बेलौस मोहब्बत करने वाले हैं। परवरदिगार ने दिया है, नवाजा है, तो दिल खोल कर लोगों के साथ रहते हैं। इस एपीएल में बहुत बड़ा योगदान है और उतनी दूर से चल के आने के लिए अहले आजमगढ़ आपका शुक्रगुजार है कि आप हमारे रहनुमा हैं, आप हमारे सरपरस्त हैं, आप हमारे गार्जियनशिप कर रहे हैं, उसका आपने सबूत दिया है। यहां से लेकर हिंदुस्तान के कोने कोने में अपने आजमगढ़ की आवाज उठाने वाला नाम आदिल खान आजमी और इसरार आजमी हमारे बीच मौजूद हैं। मैं उनका अपने दिल की गहराइयों से इस्तकबाल कर रहा हूं। लेकिन ये बता दूं, ये कहते बड़ी खुशी हो रही है कि आज ये बघवार ग्राउंड सुनहरा इतिहास लिख दिया है कि आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में ना ऐसा टूर्नामेंट कभी हुआ था और अब इससे बेहतर करने की कोशिश करेगी अगर आपका साथ रहा तो। उत्तर प्रदेश का टॉप 1 टूर्नामेंट है। कमेंटेटर हरीश पंड्या, आपको कमेंट्री से जुड़ जाना है। बहुत शुक्रिया अफगान जी, बहुत पुरजोश खैर मकदम है। आजमगढ़ प्रीमियर लीग की झलक सबसे अलग। मोहतरम इज़्ज़त माब आदिल खान आज़मी साहब जो मुमरा से तशरीफ़ लाए हैं, उनके आने से एपीएल में 2 नहीं 4 चांद लग गए। साथ में मोहतरम इज़्ज़त माब असरार अहमद साहब हैं, आपका भी तहे दिल से इस्तकबाल है। बैक टू क्रिकेट नाउ। रिमाइंड यू। शुक्रिया सिद्दीक भाई, अभी मैन ऑफ द मैच अवार्ड देना बाकी है। मैं कैमरामैन से प्रार्थना करूंगा यहाँ पर आएँ और हमारे मोअज़्ज़िज़ मेहमानों को लेकर मैं गुजारिश करूंगा साकिब भाई जयराजपुर हमारे गेस्ट को लेकर आए। यस, इज बैक टू दी KKR रेस्टोरेंट प्रेजेंटेशन बॉक्स जिद्दा। हरीश पंड्या इज देयर। मैन ऑफ द मैच पिछले मैच का देंगे लेकिन खेल शुरू रहेगा। तो मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी है अदनान, 2 ओवर 1 मेडन 3 रन 2 विकेट। आगे बढ़ने से पहले हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे तमाम हमारे स्पॉन्सर्स का। शुरू करेंगे आजमगढ़ प्रीमियर लीग सीजन 1 के आखिरी मैच की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन इसके पहले वाले मैच का मैन ऑफ द मैच हम देंगे। लेकिन पहले स्पॉन्सर्स का शुक्रिया। जनाब रेहान संजरी, डायरेक्टर PCM ग्रुप ऑफ कंपनीज देहरादून, अबू सईद खान HM ग्रीन सिटी डायरेक्टर लखनऊ, मुन्ना भाई गद्दूपुर सऊदी अरेबिया, आफ्ताब खान मुंबई इंटरनेशनल स्कूल, एहतेशाम खान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स मुमरा, हाजी नोमान खान कांग्रेस माइनॉरिटी प्रेसिडेंट भिवंडी, शाहिद सिंदूरी बहुजन समाज पार्टी कैंडिडेट दिजारगंज, शहजाद आजमी चकिया दुबई, आसिफ सल्लू MIM कैंडिडेट, शाहिद खान सोशल वर्कर नसीरपुर, अमीना ज्वेलर्स, सराई मीर हलीम प्रिंस, जमाल ट्रैवल्स अहमद जमाल लोनियादी, नज़ीर मेमोरियल हॉस्पिटल, गोदरेज पार्क प्लस इसरार खान, दिल्ली दरबार फुलपुर, सिटी मार्बल, वेलकम ढाबा, साजिद खान 70-70 स्पोर्ट्स, तारिफ सैयद, नियाज खान नसीरपुर, MM स्पोर्ट्स 70-70 आजमगढ़, नोमान शेख कतराता, ताहिर मेमोरियल हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा हेल्थ सेंटर, मोहम्मदपुर फुलपुर, डॉक्टर फैजल खान टेंट हाउस, शाहबाज खान नसीरपुर, टेस्टी बाइट बिलरियागंज, मनन प्रधान कतराता, कोका कोला, चार्ज बाई थम्सअप, अल्फा क्लॉथ स्टोर आजमगढ़, फहद भाई मंगरावा, कशिफ हसनैन सुनवारा, KKR खान खालिद रफीक, KKR रेस्टोरेंट जिद्दा, सिटी कुर्ता सराई मीर, आसिफ खान जयराजपुर, एपोलो टायर्स मुमरा, वसीम खान गुलवा, अलमरमर टाइल्स बिलरियागंज, साकिब अहमद बिलरियागंज, AB फिश एंड फीड, ट्रिबल ट्रैवल्स प्राइवेट लिमिटेड, लोटस ट्रैवल्स दिल्ली, सहारा हॉस्पिटल सराई मीर, हयात हेल्थ सेंटर, औरंगजेब अलाउद्दीन पट्टी, राजिक प्रधान कजरा कोल, आदिल शेख आजमी अनवाक सऊदी अरेबिया और मुस्तफ़ा बिंद्रा बाजार। आइए अब हमारे तमाम जो मेहमान हैं, मैं पहले हमारे अकील भाई से गुजारिश करूंगा, अंजुमन स्पोर्ट्स के वो खिलाड़ी हैं और
आज भिवंडी से खास हमारे बीच तशरीफ लाए हैं। आइए अकील भाई, उनके साथ में यहाँ पर हमारे तमाम और गेस्ट को लाया जाए और मैन ऑफ द मैच के इनामात लाए जाए। अरबाज भाई आइए, और मैन ऑफ द मैच के इनाम पहुंचते ही ये अवार्ड हम तकसीम करेंगे और फिर कॉम बॉक्स में चलेंगे। आखिरी लीग मैच इस वक्त चल रहा है 70-70 के यूट्यूब चैनल पर। ये मैच खत्म होते ही क्वार्टर फाइनल की 8 टीमें मिलेंगी और कौन सी 4 मैचेस कल खेली जाएगी, इसकी सारी जानकारी, लेखा जोखा और ब्यौरा आपको कॉम बॉक्स देगा। मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी और जो तोहफे हैं वो यहाँ पर लाए जाएं ताकि अदनान को इससे नवाजा जा सके। और जब तक ये तोहफे आते हैं लिए चलेंगे आपको एक बार फिर से कॉम बॉक्स। थैंक यू सो मच हरीश पंड्या। बैक टू क्रिकेट नाउ। मुकाबला चलता हुआ इस वक्त जहां तक ताल्लुक है अलाउद्दीन पट्टी टीम का, अफगान इनके लिए मुकाबला बहुत इंपॉर्टेंट है, जबकि 6 पॉइंट के साथ आज के ग्रुप में टॉप पर है। शेरवानी सामना कर रहे हैं, इस मरतबा बैकफुट पे गए, फोर्स किया मिड ऑफ पे। शाहनवाज शेरवानी ने बेहतरीन चौका और सिक्सर लगाया है इस पहले ओवर में। कुल स्कोर आगे बढ़ता हुआ जमाल राइडर्स का पहुंचा है 14 रन बिना किसी विकेट के। अहमद जमाल और हलीम शेख आमिना जेवलर्स ओनर टीम है। अलाउद्दीन पट्टी के ओनर है। इस मरतबा बढ़िया गेंद कटर थी, समझ ही नहीं पाए। प्रथमेश बांध के रख रहे हैं यहाँ पर संग्राम मलिक को। प्रथमेश ठाकरे कल देर शाम संग्राम मलिक मैन ऑफ द मैच रहे थे जी, लेकिन प्रथमेश ठाकरे इज द की बॉलर। कोहिनूर वारेड भिवंडी, फिर कटर थी, फिर समझ नहीं पाए। सबसे बड़ी बात है कि प्रथमेश ठाकरे एक ही एक्शन में बॉलिंग करते, बाहर निकाल रहे हैं और संग्राम मलिक समझ रहे थे कि अंदर आने वाली है। अंदर बाहर के चक्कर में फंसते हुए संग्राम मलिक। स्वागत है आप सभी का आजमगढ़ प्रीमियर लीग की सुहानी शाम में। इस मरतबा हल्के हाथों से पुश किया संग्राम मलिक ने, जान बचा के नॉन स्ट्राइक पर आ गए। समझदार क्रिकेट खेला कि उन्हें मालूम था कि बल्ले पे गेंद नहीं आ रही है। शहनवाज इन फॉर्म है, उन्हें स्ट्राइक पे लाया जाए। आज वीआईपी डाइस की जिन्नत को दोबाला करें मोहतरम इज़्ज़त माब आदिल खान आज़मी साहब, मोहतरम इज़्ज़त माब इसरार अहमद साहब। प्रथमेश ठाकरे ड्राइव किया, कवच में खिलाड़ी, 1 रन आता हुआ। जड़ में गेंद की थी, बैट्समैन के फुटवर्क को चेक करना चाहा था वहाँ पर। 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 16 रन बिना किसी विकेट के। आज यासिर शेख ने बेस्ट बॉलिंग फिगर किया आजमगढ़ प्रीमियर लीग का। 6 विकेटें ली इंक्लूडिंग हैट्रिक। ओ कटर, फिर अंदर कटी, क्या बॉलिंग हो रही है, पैर नहीं चले थे वहां पर। शुक्रिया कमेंट्री बॉक्स। आइए अब क्योरवेल पैथोलॉजी सेंटर की ओर से जो तोहफे इस वक्त स्पॉन्सर किए गए वो तकसीम किए जाएंगे। मैं पहले रमीज भाई से गुजारिश करूंगा अदनान को ये तोहफा इनायत किया जाए। अब हमारे अतीउर रहमान भाई, इनके शुभ हाथों एक क्योरवेल पैथोलॉजी सेंटर का तोहफा है। यूनियन बैंक के सामने वाली गली में उनका पैथोलॉजी सेंटर है। अरबाब भाई के हाथों भी आपको एक तोहफा दिया जा रहा है। ब्लड टेस्ट, कैंसर टेस्ट और भी कई हाईटेक एडवांस टेस्ट आप करा सकते हैं। और अकील भाई अंजुमन स्पोर्ट्स भिवंडी खास वहाँ से तशरीफ़ लाए, उनके हाथों ये शुभ ट्रॉफी दी जा रही है। अदनान भाई एक ही सवाल पूछूंगा, कल आपने अच्छी गेंदबाजी की थी और इब्राहिम को फ़ायदा मिला था, लेकिन आज स्वावलंबी बन गए, खुद आत्मनिर्भर होकर आपने ये विकेट लिए। कैसा महसूस कर रहे हैं? 2 ओवर 1 मिनट 3 रन 2 विकेट। सबसे पहले मैं अल्लाह का शुक्र अदा करूँगा और मेरे माइंड में यही चल रहा था कि अपना 100% दूँ और टीम के लिए अच्छा करूँ। और ये मेरे तो उन्होंने बहुत पुरखुलूस अंदाज में अपने परफॉर्मेंस के बारे में बात की कि यस, मैं ऊपर वाले अल्लाह का मैं आभारी हूँ, उन्होंने मुझे ताकत दी, मैंने अच्छी गेंदबाजी की और अपनी टीम को जीता पाया, उसकी मजीद खुशी है। थैंक यू सो मच अदनान भाई। बिना कोई वक्त ज़ाया किए सीधा लिए चलेंगे कमेंट्री बॉक्स में। शुक्रिया।
थैंक यू हरेश। जर में गेंद थी, शेरवानी ने बल्ला नीचे कर कर गेंद को ड्राइव किया छोटी बैकलीफ से डीप एक्स्ट्रा कवर में। 1 रन से स्कोर 17 पे पहुंचा है। विश्वनाथ जादव, महाराष्ट्र में जादव रहते हैं और यूपी में यादव रहते हैं। इस मरतबा ब्लाइंड स्विंग, कहीं भी पैर नहीं चल रहे, क्रीज बॉक्स से खेल रहे हैं। जहां मोबाइल में नेटवर्क ज़रूरी है, क्रिकेट में फुटवर्क ज़रूरी है। बहुत बढ़िया गेंद। विश्वनाथ जादव, रेहान संजरी एंड से मुड़ते हुए इस मरतबा बैक फुट पे गए, हवा में स्ट्रोक, आखिरकार रन नहीं बन रहे थे, उसका दबाव आया और आखिरकार विकेट गिरता हुआ यहाँ पर संग्राम मलिक का। जी, संग्राम ये सोच रहे थे कि रन नहीं बन रहे हैं, रन बनाने होंगे क्योंकि सामने बड़ी मजबूत टीम है। अब वसामा शेख आ रहे हैं बल्लेबाजी के लिए और जो हमारे मेहमान सिद्दीक भावेसर बहुत दूर से चल के टूर्नामेंट के लिए मुंबई से आए हैं। इस टूर्नामेंट की आन बान शान बन के आए हैं आदिल खान आजमी और जनाब इज्जत आलिए जनाब इसरार अहमद आजमी साहब। आप लोगों का मैं इस्तेकबाल कर रहा हूं और अफजल भाई बिल्कुल अपने मेहमानों को लेकर बैठे हुए, मशरफ भाई भी हैं, रुस्तम भाई हैं। ये लोग आज पल के बिछाए इंतजार कर रहे थे। इस खेल की इतनी चर्चा है, इतनी मोहब्बत है कि हर कोई इस सारे काम को ठप करके सिर्फ एपीएल को हिट करना है उसको दिखा रहे हैं यहां पर। और ये एपीएल की पहला सीजन है, पहले सीजन है एपीएल का और फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन। विश्वनाथ जादव, इस मरतबा सीधा स्ट्रोक है, गेंद सीधे आउट ऑफ पार्क, पावर बैक स्ट्रोक, 6 रन। वसामा शेख के बल्ले से। मेरे साथ कमेंटेटर हरीश पंड्या जुड़ चुके हैं। हरीश, व्हाट डू यू थिंक अबाउट लास्ट स्ट्रोक? दिस इज अ terrific stroke from Osama. Juicy off volley. Osama I think गया। हेलो 6 रन से उछलता हुआ स्कोर पहुंचा है। कल्याण डोमोली महानगर पालिका की शान साईं शेलार बहुत मशहूर हिटर हैं, मशहूर क्रिकेटर भी ऑनलाइन जुड़ चुके हैं। हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। इस मरतबा रिवर्स खेलने की कोशिश, डॉट गेंद। हेलो। बहुत अच्छी बल्लेबाजी की शुरुआत यहां पर करते हुए जमाल राइडर्स एक रिकॉर्ड कर सकती है। अगर ये मैच को जीतती है तो ग्रुप स्टेज के चारों मैचेस जीतकर अव्वल नंबर पर वो अपने आप को पाएंगे। और इससे बड़ी खुशी की बात क्या होगी कि लीग स्टेज में जिस तरह भारत वर्ल्ड कप में डोमिनेट कर रहा है, वैसे जमाल राइडर्स इस मैच को डोमिनेट करें। लेकिन अलाउद्दीन पट्टी वॉरियर्स की तगड़ी चुनौती का उनको स्वीकार करना पड़ेगा। ये मैच एक तरफा नहीं होगा, ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूं। बिल्कुल। 3 ओवर की समाप्ति पे इस वक्त रन बने 22, विकेट गिरा है 1, 23 रन बने। चौथे ओवर के लिए गेंदबाजी के लिए प्रथमेश ठाकरे सामना करेंगे। उनका बैट्समैन शाहनवाज शेरवानी और कटर से काफी परेशान किया है। प्रथमेश ठाकरे की एक बात है कि दोनों तरफ गेंदों को कट कराते हैं। वाकई अच्छा एक कटर गेंदबाज होना बहुत जरूरी है। सुबह ब्रेड के साथ बटर और गेंदबाजी में कटर दोनों काम में आते हैं। इस मरतबा क्रीज में पीछे जाके खेला है गेंद को लॉन्ग ऑन की जानिब। 1 रन आता हुआ स्कोर में, स्कोर आगे सरकता हुआ पहुंचा है 24 रन 1 विकेट। आप देख रहे हैं आजमगढ़ प्रीमियर की झलक दुनिया में सबसे अलग। और इस मरतबा ज्यादा बाहर कर बैठे वाइट। थोड़ा सा नियंत्रण नहीं रख पा रहे हैं अपने गेंदों पर। और देखिए सबसे अच्छी बात क्या है कि प्रथमेश ठाकरे को ये पता है कि मुझे गेंदों को कहाँ करना है। केवल ये है
के लय में आना, रिदम में आने में कभी कभी समय लगता है। जैसे रेडियो को आप ऑन करो तो पुराने जमाने में उसको फाइन ट्यून होने में थोड़ा समय लगता था, वैसा थोड़ा समय ले रहे हैं। प्रथमेश ठाकरे इस मर्तबा स्विंग करने की कोशिश, सवाल पूछा वहां पर, फिर गेंद अरमानो और बल्ले दोनों को बीट करती हुई विकेट कीपर के पास। कमाल की बॉलिंग कर रहे हैं प्रथमेश ठाकरे। वीआईपी एंड से बहुत ही अच्छा इन द एयर एंड ऑफ द विकेट अगर आप देखें, दोनों में बीट करते हुए बैटर को, और प्रथमेश ठाकरे के लिए एक थोड़ी राहत की सांस ली होगी क्योंकि एक अच्छी गेंद उन्होंने की है। प्रथमेश ठाकरे ओसामा को इस मर्तबा ड्राइव किया कारपेट के जरिए, लॉन्ग ऑफ पे खिलाड़ी 1 रन। सबसे बड़ी बात है कि प्रथमेश ठाकरे, भावेश पवार, पवन केने ये ऐसे गेंदबाज है जो अपना ओवर बहुत जल्दी पूरा करते हैं। प्रथमेश ठाकरे शेरवानी को खींच के मारा है, चाबुक शॉट, 6 रन। क्या शॉट खेला है, शेर दिल शॉट शाहनवाज शेरवानी का। वाकई में काबिल तारीफ शॉट था और ओपनिंग बैटर के रूप में उनको भेजा गया है। आजमगढ़ प्रीमियर लीग के वो सदर भी हैं और प्लेयर भी हैं, और सबसे बड़ी बात है जैसे लूज बॉल आई उस गेंद को मैदान में उन्होंने टिकने दिया और मैदान के बाहर आनंद फानन में भेज दिया 6 रनों के लिए। अफलातून टाइमिंग। इस मर्तबा एजन बच गए वहां पर। अहमद सर जहां कहीं भी हो, आपको कमेंट्री बॉक्स से राब्ता करना है। चार ओवर की समाप्ति, रन बने 32, विकेट गिरा है 1। अगले 3 ओवर में मैं आवाज देना चाहूंगा आवाज की दुनिया के वॉइस ऑफ इंडिया हरीश पंड्या को कि हमारा कोई भी अपना नहीं है, हमें बर्बादी का खतरा नहीं है, और मेरी किस्मत में ही नाकामियां थी, मुझे तुमसे कोई शिकवा नहीं है, और हजारों सूरतें इस शहर में, तेरे जैसा कोई चेहरा नहीं है। हेलो हेलो। इस वक्त जो मौजूदा स्थिति है वो काफ़ी ठीक ठाक नज़र आ रही है। 4 ओवर में 32 बने हैं और जमाल राइडर्स के सामने आखिरकार एक बड़ी चुनौती अलाउद्दीन पट्टी वॉरियर्स ने खड़ी की है। पहले 2 ओवर में 16, दूसरे 2 ओवर में 16, पावर प्ले के 2 ओवर में 16 ही बने, जो अच्छी बात थी। ये अलग बात है कि एकमात्र विकेट गिरा था 17 पर जब विश्वनाथ जाधव को विकेट मिला था। सैफ ने जब कैच आउट किया था 6 बॉल में 1 बनाकर आउट हुए थे, वहां पर बल्लेबाज संग्राम मलिक। ये भी एक वजह है कि 6 बॉल में केवल 1 रन बनाया और वो एक लोअर रन रेट का कारण बना। रेहान संजरी पेविलियन छोर से अब नए ओवर की शुरुआत करेंगे सैफ, और सैफ के सामने बल्लेबाजी के लिए इस वक्त तैयार होते हुए बल्लेबाज ओसामा शेख, ओसामा पंड्या। अहमद सर अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो कमेंट्री बॉक्स में आकर तुरंत मिले। अहमद सर, थैंक यू। साइड आर्म बॉलिंग एक्शन और लसित मलिंगा की याद दिलाते हुए इस बार बढ़िया स्ट्रेट ड्राइव, लॉन्ग ऑफ पर जाती हुई गेंद और रोका गया था कासिम बाबू द्वारा। स्कोर आगे बढ़ता हुआ पहुंचा 33 पर, 1 विकेट के नुकसान पर। आप देख रहे हैं आजमगढ़ क्रिकेट कमेटी द्वारा आयोजित आजमगढ़ प्रीमियर लीग सीजन 1 7वां दिन है। 7वें दिन का आखिरी मुकाबला। 15 टीमों ने इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। एक टीम चैंपियन बनेगी जुमे के दिन। इस बार यॉर्कर गेंद थी और शाहनवाज शेरवानी, अब देखे बॉलर शाहनवाज शेरवानी चले गए थे वहां पर कि मैं आउट हो जाऊंगा, लेकिन जी हाँ बॉलर ने आउट किया क्योंकि सैफ जो है जेन्युइन खिलाड़ी है, ये शाकिब अल हसन जैसा नहीं है। हाँ, तो उसने तुरंत आउट कर दिया और शाहनवाज शेरवानी की अच्छी पारी समाप्त होती हुई 8 रन बनाए, 1 6 मारा और कुल मिलाकर 5 गेंदों का सामना किया। और नए बैटर है करण अंबाला। करण अंबाला जिन्होंने कल इतिहास लिखा। आखिरी जोड़ी ने बहुत ज़बरदस्त प्रदर्शन दिखाया।
एक समय ऐसा था जब लग रहा था जमाल राइडर्स किसी अस्पताल के आईसीसीयू में हैं, लेकिन करण अंबाला जो थे वो पहले एम्बुलेंस बने, बाद में डॉक्टर बने और टीम को जनरल वार्ड में लाए और फिर विटामिन आर देकर अब टीम को वहां पर उन्होंने सेहतमंद किया। तो ये करण अंबाला है, द गेम चेंजर, द एक्स फैक्टर करण अंबाला। और खास पंजाब अंबाला से हमारे बीच उपस्थित हुए खेलने के लिए। सामना करेंगे इस वक्त गेंदबाज सैफ का। पहला विकेट 17 पर, दूसरा 38 पर, 21 रनों की शराकत यहां पर खत्म होती हुई। इस बार थोड़ा मिस टाइम रहा है, कैच आउट का खतरा और आउट करण अंबाला। कल के हीरो आज जीरो। पहले ही बॉल पर क्या यह शॉट लाजमी था? अगर क्या पहले गेंद पर यह शॉट लाजमी था अगर मैं पूछूं तो जितने आजमी हैं तमाम आजमी कहेंगे कि यह लाजमी नहीं था। जी हाँ, बिल्कुल लाजमी नहीं था। गेंद जरा सा स्लो आई, बल्ला पहले चला और बल्ले का पिछला हिस्सा लेते हुए एक आसान सा कैच दे बैठे। खतरे में आगे जमाल राइडर। यहां पर सबसे बड़ी बात यही है कि जमाल राइडर्स ने अपना एक हीरा खोया तो दूसरा हीरा अब अंदर आता हुआ भावेश पवार। और ये वो खिलाड़ी है जो मैच के रुख को कभी भी पलट कर रख सकता है। एक बार नहीं, कई बार उन्होंने किया है। और सबसे बड़ी बात यही है कि ये खिलाड़ी कभी भी मोटर बाइक या कार के लिए नहीं खेलता, ये अपने मुतमैन होने के लिए खेलता है। एक बहुत बड़ा मुहावरा है अंग्रेजी में, इफ यू वर्क फॉर सक्सेस यू बिकम मास्टर, बट इफ यू वर्क फॉर सेटिस्फैक्शन यू बिकम लेजेंड। मतलब कामयाबी के लिए अगर आप काम करोगे तो आप मास्टर बनोगे, उस्ताद बनोगे, लेकिन अपने आप के मुतमैन होने के लिए अगर आप काम करोगे तो आप लेजेंड बनोगे। किंवदंती जिसको कहा जाता है, लता मंगेशकर, आज देखिए पंडित भीमसेन जोशी, सचिन तेंदुलकर, दीज आर द लेजेंड्स। अगली गेंद इस बार तान दिया है, एक और विकेट का खतरा। कासिम बाबू गेंद के नीचे और यहां पर कैच छूटा, आसान कैच छोड़ा। सैफ मलिंगा बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, बिल्कुल बल्लेबाजों को बांध दिया है। बिल्कुल स्लिंगा मलिंगा एक्शन जिसको कहा जाता है, साइड आर्म बॉलिंग एक्शन। इसके वजह से आपकी जो कमर है उसके ऊपर अतिरिक्त लोड भी आता है, लेकिन एक्शन जो है ये बढ़िया हो या ना हो, एक्शन के साथ रिएक्शन बहुत जबरदस्त था। और यहां पर एक्शन जैक्सन बनते हुए गेंदबाज सैफ मलिंगा। स्कोर आगे बढ़ता हुआ पहुंचा 34 पर, 3 खिलाड़ियों के नुकसान पर 23 बनाकर आउट हुए शाहनवाज। इस बार उठा दिया है, गेंद जाएगी अब बाउंड्री लाइन के बाहर। ताकतवर कद्दावर शॉट, 6 रन। रन बनेंगे, रन क्यों नहीं बनेंगे? दुकानदार अगर अपने गल्ले पर बैठेगा तो ग्राहक अपने आप आएगा, धंधा अपने आप होगा। बल्लेबाज अगर क्रीज में खड़ा रहेगा, गेंदें अपने आप आएगी, रन अपने आप बनेंगे। सर ये दूसरा अंबाला है, करण अंबाला, आजमगढ़ का करण अंबाला ये है। और ये अंबाला आजमगढ़ से कई खुशियां बटोर कर जाएगा और एक कनेक्शन बन जाएगा। कई खिलाड़ियों के लिए कुछ स्टेडियम, कुछ शहर बहुत लकी होते हैं और आशा करें करण अंबाला के लिए शायद ये स्टेडियम लकी रहो। लेट्स सी। सैफ की ये गेंद, हेलीकॉप्टर शॉट, वाइड मिड विकेट की ओर से जाती हुई गेंद वहां पर नजीर मेमोरियल हॉस्पिटल के बिल्कुल डकआउट के सामने वो रोका गया है, मंडप है वहां पर। और नजीर मेमोरियल हॉस्पिटल के भी हम आभारी हैं, बहुत बढ़िया फर्स्ट एड किट मुहैया कराई गई है और डॉक्टर साकिब गुलवा पूरा इंतजाम देख रहे हैं। कल डॉक्टर वामिक खान हमारे साथ थे, बहुत बहुत शुक्रिया। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 41, 3 खिलाड़ियों के नुकसान पर 5 ओवर का खेल समाप्त होता हुआ और पिछले ओवर में 9 रन बने। अफगान भाई, आखिरी 2 ओवर में आप कितना स्कोर को उम्मीद करते हैं? से कम रन बनाएगी टीम तो खतरे में रहेगी यहां पर जमाल राइडर। हेलो, तो चाह रही है टीम 70-65 तक देख रही है और है वो एबिलिटी है भवेश पवार और पांड्या के पास कि ये रन बना सकती है, 70 तक जा सकती है टीम।
नहीं, और 70 कम से कम चाहिए, क्योंकि अलाउद्दीन पट्टी वॉरियर्स के पास भी प्रथमेश ठाकरे, विश्वनाथ जाधव, कासिम बाबू, वासिम बाबू, कई अच्छे खिलाड़ी इस टीम के पास भी है। और मुझे नहीं लगता जमाल राइडर्स जरा भी ओवर कॉन्फिडेंस में खेलना चाहेगी, वो बिल्कुल नहीं। नंबर 1 पर फिनिश करना चाहेंगे। विश्वनाथ जाधव नए ओवर की शुरुआत करते हुए यहाँ पर, और बल्लेबाजी की जिम्मेदारी इस वक्त संभालेंगे वसामा शेख। बल्लेबाज है ओसामा शेख, ओसामा पंड्या। यही वो खिलाड़ी थे जिनका फॉर्म में आना बाकी था, और उनके फॉर्म में आते ही जमाल राइडर्स के अब दिवाली के पटाखे आप देख सकते हैं। रॉकेट लॉन्चर है, चक्री है, अनार है, बम है। बिल्कुल इसी का जिक्र हमने किया था। यहां पर आउट होने का खतरा, और हाथ से कैच छूटा। अब इतना आसान कैच कैसे छोड़ सकते हैं? बिल्कुल लॉलीपॉप कैच। क्या ये सुस्ती थी? अगर सुस्ती थी तो क्या किया जाए? सोसाइटी टी या फिर वाघ बकरी चाय पिलाई जाए? हेलो। आउट होते हुए यहां पर ओसामा पंड्या, और एक और बड़ी सफलता दिलाते हुए विश्वनाथ जाधव। हेलो। नए बैटर है यासिर अराफत, पिछले मैच के मैन ऑफ द हेलो। मैच, 12 रन में 6 विकेटें ली थी। हेलो। और यासिर ने कल बहुत अच्छी बल्लेबाजी भी करते हुए हेलो। योगदान दिया था। टीम के बहुत ही तजुर्बेकार खिलाड़ी हैं और उनको मैदान में भेजा गया है। भावेश पवार का बहुत करीबी दोस्त भी है। और स्कोर अब आगे रुक गया है इस वक्त 47 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। पहला विकेट 17 पर, दूसरा 38 पर, तीसरा 33 पर, तीसरा 33 पर और चौथा 47 पर। इस बार उठा दिया, एक और विकेट गिर सकता है। यहां पर गेंद के बराबर नीचे आते हुए एक और कैच छूटा। आज का दिन अलाउद्दीन पट्टी वॉरियर्स के लिए ABCD। ए मतलब एनीबडी, बी मतलब ए मतलब एनी, बी मतलब बड़ी, सी मतलब कैन और डी मतलब ड्रॉप। एनीबडी कैन ड्रॉप। आज हर कोई छोड़ रहा है, कैच छोड़ रहा है। और केवल प्रेशर, कासिम बाबू को अपने खिलाड़ियों को समेटना होगा, इकट्ठा करना होगा। इतने सारे कैच छोड़कर आप क्वार्टर फाइनल में एंट्री नहीं कर सकते, ये बताना होगा। क्या कहेंगे अफगान भाई? सर यहां पर मिला जुला परफॉर्म दोनों टीम कर रही है, लेकिन दबाव में है जमाल राइडर। स्कोर बने हैं मात्र 48 रन। और फिर खूबसूरत स्टॉक, बहुत ही आउटस्टैंडिंग, कमाल का शॉट खेला गया है 6 रनों के लिए। तो इसी 6 के साथ स्कोर जा पहुंचा है अब यहां पर 54। बहुत अच्छी बल्लेबाजी करते हुए भावेश पवार और यासिर, 54 रन बने हैं। स्कोर को मजबूती जो चाहिए थी वो मिल सकती है। अफगान भाई, इस वक्त ये स्कोर 7 विकेट के नुकसान पर 50 हो सकता था।
इस बार एक और बढ़िया गेंद। देखिए विश्वनाथ यादव अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं अब इस पिच को, और जैसा पहले दिन से हम देखते आ रहे हैं ऑल इंडिया आइकॉन प्लेयर्स जो हैं इनको एक आध मैच समय लगता है मैदान के परिस्थितियों से अपने आप को अवगत कराने में, लेकिन एक बार मैदान के परिस्थितियों से अवगत हो गए तो उसके बाद लगभग 90% ऑल इंडिया आइकॉन ने अच्छा परफॉर्म किया है। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा परफॉर्म किया है हमारे जो ऑल इंडिया आइकॉन प्लेयर हैं। विश्वनाथ यादव स्टंप्स के करीब आकर राउंड द विकेट लेफ्टी बैटर के लिए इस बार भावेश ने खेला है स्क्वायर लेग की और 1 रन पूरा किया। स्कोर आगे बढ़ता हुआ पहुंचा है 55 रनों पर। ओवर यहां पर समाप्त होते हुए 6 रन बने हैं, 55 विकेटें गिरी हैं 4। सर हमारे एपीएल की मोहब्बत को देखिए कि लोगों ने अपने काम को ठप करके 1500 किलोमीटर 1600 किलोमीटर कोई फ्लाइट से कोई ट्रेन से इस समय इनको कामयाब बनाने के लिए आया है। ये मिसाल पेश कर रहा है कि हाँ लोगों के दिल में अपने बच्चों के प्रति अपने खेल के प्रति आजमगढ़ के प्रति बहुत प्यार है। मैं सल्यूट कर रहा हूं आदिल खान आजमी साहब समाजवादी पार्टी नेता और इज्जत मां वाली जनाब इसरार अहमद साहब कि आप लोगों ने जो वक्त निकाल कर बच्चों की हौसला अफजाई की है, ये नौजवान आपका कर्जमंद रहेगा। आजमगढ़ का नाम बढ़ाने के लिए आप लोगों ने जो कदम उठाया है उसके लिए अहले आजमगढ़ आपको सल्यूट कर रहा है। और अब आखिरी ओवर यहां पर अंजाम होगा। 7-7 ओवर के मुकाबले हैं। अभी तो जुमा आने दीजिए अफगान भाई, देखिए क्या होता है। गांव को कहते हैं विलेज और शहर को कहते हैं टाउन। गांव को कहते हैं विलेज और छोटे शहर को कहते हैं टाउन। एपीएल देखने के लिए जुमे के दिन दुकानदार कर सकते हैं अपना शटर डाउन। यस सर, बिलियनियागंज तो बंद ही रहेगा जुमा के दिन और बहुत सारी मार्केटें बंद हो जाएंगी इस एपीएल मेगा फाइनल के लिए। आखिरी ओवर करेंगे शमशाद। रेयान संजरी पवेलियन छोर से अब उनके सामने बैटर है भावेश पवार। ये 6 गेंदे यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है और भावेश पवार कितनी स्ट्राइक लेंगे ये भी इंपॉर्टेंट। पहली गेंद शरीर से दूर खेले थे, हालांकि आउटफील्ड तेज है। 1 रन पूरा किया, दूसरा हो नहीं पाएगा। भावेश पवार स्ट्राइक चाहते हैं वहां पर और भावेश को स्ट्राइक देने के चक्कर में आउट होंगे यासिर। बहुत अच्छी वहां पर थ्रो चली थी। सर स्कोर 56 है। रेहान पवेलियन छोर से गेंदबाजी हो रही है और रेहान संजरी सरायमीर में बैठे अफगान स्पोर्ट 70 पे फोन कर रहे हैं कि मैं आपकी शॉप पे बैठा हूं, आप कमेंट्री कीजिए, मैं आपकी दुकान पे हूं। शुक्रिया रेहान संजरी, पीसीएम ग्रुप देहरादून उत्तराखंड। क्या बात है, आप शख्सी ऐसे हैं कि आपकी दुकान को कोई भी चलाना चाहेगा और वो भी 70 ब्रांड के साथ आप जुड़े हैं। 70 क्रिकेट बैट्स, 70 लाइव स्ट्रीमिंग, 70 टी शर्ट्स, 70 ट्रैक पैंट, 70 गॉगल्स, 70 एसेसरीज और 70 बॉल। इस बार बेहतर बॉल थी लेकिन विकेट कीपर विश्वनाथ के हाथ से छूटी। अच्छी बात है कि कोई रन नहीं दिया। भावेश पवार थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं, गेंद उनके बल्ले पर बराबर से बैठ नहीं पा रही है। स्कोर अभी भी रुका हुआ है 56 पर। सर अलाउद्दीन पट्टी की गेंदबाजी को आप क्या कहेंगे? क्या शानदार गेंदबाजी की है। जी हाँ, मिर्ची में ना रेशम पट्टी और ना वंजार पट्टी, याद रहेगा तो केवल और केवल अलाउद्दीन पट्टी। एक और बढ़िया गेंद, क्या बॉलिंग कर रहे हैं यहां पर शमशाद। सर शमशाद एक अच्छे गेंदबाज है, प्योर एक्शन लाजवाब है और क्या खूबसूरत गेंदबाजी कर रहे हैं। उनके पास अभी लंबा कैरियर है क्रिकेट का और ये एपीएल दूर तक बच्चों को लेके जाएगा। पूरा इंडिया इसको देख रहा है और हमारे जो आइडियल हैं, जो मेहमान खास हैं, जो गार्जियन इस एपीएल की, वो लोग भी बहुत दूर से चल के आके देख रहे हैं इस खेल को। उनको भी सैल्यूट। नहीं, मेहमान नवाजी के लिए भारत जाना जाता है। अगर हमारे वतन में कोई बाहर गांव से और आउट ऑफ इंडिया से भी मेहमान आए या फिर एक राज्य से दूसरे राज्य में, एक शहर से दूसरे शहर में, एक गांव से दूसरे गांव में, एक कस्बे से दूसरे कस्बे में, मेहमान नवाजी बहुत ज़बरदस्त रहती है भारत की।
इस बार अच्छी गेंद थी, जड़ में आती हुई बल्ले का अंदरूनी सिरा निचले हिस्से से लगी। 1 रन। जमाल राइडर्स को छोटे स्कोर तक सीमित रखा है, ये अच्छी बात है। अलाउद्दीन पट्टी वॉरियर्स की नियमित अंतराल पर विकेटें गिराते रहे हैं और बल्लेबाजों को सेटल नहीं होने दिया है। केवल शाहनवाज ने 23 रन बनाए, बाकी अन्य बल्लेबाजों ने निराश किया। 21 रन सर का मैं बता दूं जानकारी के बारे में, शमशाद ये झारखंड अंडर स्टेट के लिए क्रिकेट खेलता है। ये वो जो गेंदबाजी कर रहा है रेहान संजरी पेवेलियन से। बहुत अच्छा रिदम है उनके रनअप में। स्फूर्तिली टांगे हैं इस बार। भावेश पवार ने बल्ले को स्वाइप करते हुए खेला वाइड मिड विकेट की और एमएम स्पोर्ट्स के बैनर के बाजू से गेंद रुकी। वहां पर विश्वनाथ जाधव स्टंप पर गेंद को मार नहीं पाए, थोड़ा धोनी बनने गए लेकिन स्टंप को वो गिरा नहीं पाए। कोशिश अच्छी थी। 2 रन पूरा करते हुए भावेश पवार, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 60 पर पहुंचा है। नए बल्लेबाज है सफेद। देखिए, पहले दिन से एक बात हम करते आ रहे हैं कि अंपायर्स के निर्णय को अंतिम माने और खेल को आगे बढ़ाएं। इस समय के साथ सहयोग करें, समय के साथ सहयोग करें। अंपायर डिसीजन लास्ट डिसीजन। सिर्फ कैप्टन बात करें और लोग अपनी जगह ले लें। सिर्फ कैप्टन बात करें। मैटर क्या है? खेल फिर से शुरू होता हुआ। फ्री हिट है, नो बॉल पर फ्री हिट आती हुई शमशाद थोड़ा सा अब फोकस करेंगे। सामने भावेश पवार, अभी भी जो गेंदें बची है भावेश पवार को चाहिए कि उसमें कुछ रन बना दे। स्कोर अपेक्षा से बहुत कम हुआ है जमाल राइडर्स का। अचानक रनों की तेजी का कारोबार करने वाली जमाल राइडर्स में रनों की मंदी आना, यह बात भी हजम नहीं हो रही है। यहां पर डॉट बॉल। हजम होने के सर एक कारण है कि हजम नहीं हो रही कि गेंदबाजी बहुत शानदार एक सलीके से फिर वहां पर ये रिव्यू मांगा गया है दोस्त। ये अब किस चीज का दोस्त? रन आउट का? तो किस चीज का? ये बड़ा प्यारा है। हमारे मेहमान जुड़े हुए हैं। कल बड़ा दिन होगा इस टूर्नामेंट के लिए जहां क्वार्टर्स खेले जाएंगे। 8 टीमें अभी अनाउंसमेंट होगी कौन 8 टीमें पहुंची है क्वार्टर में। तो जमाल राइडर की टीम यहां पे संघर्ष करती नजर आ रही है बल्लेबाजी में अभी तक, लेकिन अभी बाकी है, अभी खेल बाकी है। तो तीसरे अंपायर की मदद ली गई थी और अब खेल शुरू होगा। नॉकआउट है। भावेश पवार एक छोटी परंतु उपयोगी पारी खेल रहे हैं। कैमियो ऑफ एन इनिंग्स अंग्रेजी में कहा जाता है, मेहमान कलाकार की तरह। जाते जाते रबर स्टैम्प मार दिया, आसमान में हिलकोरे खाती हुई गेंद 6 रनों के लिए। और ये ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के जरिए भावेश पवार ने पारी को थोड़ा सा आधार दिया है और इसकी बदौलत 7 ओवर के बाद स्कोर अगर देखें तो 67। मैच जीतकर 2 पॉइंट हासिल करने के लिए रन चाहिए 68। तो आइए दूसरी पारी में चलेंगे सिद्दीक भाई के पास, लेकिन इसके पहले एक सत्कार करेंगे। जनाब आदिल खान आजमी साहब जो कि समाजवादी पार्टी के लीडर हैं और आज खास मुंब्रा से हमारे बीच तशरीफ लाए हैं और भाईजान आपका सत्कार करते हुए हमें मजीद खुशी हो रही है। अफजल खान साहब और रुस्तम भाई से गुजारिश करूंगा कि उनका भव्य सत्कार किया जाए।
आदिल खान आजमी साहब। आदिल भाई, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। और समाजवादी पार्टी की आप खिदमत कर रहे हैं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया साहब का जो समाजवाद है उसको चारों दिशाओं में और पूरे भारत में फैलाने का काम आप कर रहे हैं। और इसलिए आदिल खान आजमी साहब, हम आपके शुक्रगुजार हैं। आज आप यहाँ पर तशरीफ़ लाएं, शॉल ओढ़ाकर, गुलदस्ता देकर, सम्मान चिन्ह देकर आपका एक भव्य सत्कार कर रहे हैं, जिसको आप स्वीकार करें। साथ में हमारे लारिफ खान किंग मेकर को भी देखा जा सकता है, जो मुमरा के हैं। अब जनाब इसरार अहमद साहब अगला सत्कार। ओके, तो यहाँ पर आदिल खान आजमी साहब आपका सत्कार करते हुए हमें मजीद खुशी हुई। अल्लाह ताला आपको बहुत सारी सखावत और सोशल वर्क करने की ताकत दे, ये दुआ करते हैं। और चलते हैं वॉइस ऑफ ठाणे डिस्ट्रिक्ट, जो खास आजमगढ़ में आए हुए हैं APL में रंग भरने के लिए, मेरे भाई सिद्दीक बाबे, और उनके साथ में जुड़ जाएंगे अफगान। शुक्रिया हरीश पंड्या, VIP डाइज की जिन्नत को दोबाला कर रहे हैं। फूलों की ये मिसाल तुम मिसले बहार हो, गुलशन के सारे फूल तुम्ही पे निसार हो। वाह। मोहतरम इज़्ज़त माब आदिल खान आज़मी साहब और इसरार अहमद आज़मी साहब ने आज यहाँ आकर ये बात साबित कर दी है कि गो ईस्ट और वेस्ट, आजमगढ़ इज़ द बेस्ट। बेस्ट, आजमगढ़ इज द बेस्ट। जी हाँ, तो मैं देख रहा हूँ कि एक मीटिंग हो रही है टीम की, और आदिल खान आजमी का ये अपना गांव नसीरपुर है, जो इस बघवाड़ से सटा हुआ गांव है, इसी नसीरपुर के हैं, लेकिन सोशल वर्कर हैं, लीडर हैं मुंबरा से। और बच्चों ने कहा चचा आपको आना है, तो कहा कि चचा कह दिए तो मैं ज़रूर आऊँगा, और वक्त निकाल कर यहाँ पे आए हैं, क्योंकि जो हमारे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, लोगों ने उन्हें चचा कहा, और वो चचे के नाम से बहुत चर्चित हो गए। जवाहरलाल नेहरू चाचा के नाम से फेमस रहे। तो इस वर्ड में बहुत चाशनी है, बड़ी मिठास है जब चाचू कहा जाता है। बिल्कुल, आपने देखा पाकिस्तानी टीम में इफ्तिकार अहमद को चाचा कहते हैं, तो उनकी कितने वैल्यू है। जी, आपको ये भी अजान हो पता रही है? चाहिए कि इस वक्त अल्लाह अकबर की सदाएं गूंज रही है। कुछ के देर के लिए हम अपनी कमेंट्री म्यूट कर रहे हैं। फिर से आपका तहे दिल से इस्तकबाल है आजमगढ़ प्रीमियर लीग में। देखिए,
मोहतरम इज़्ज़त माब आदिल खान आज़मी साहब हैं, असरार अहमद आज़मी साहब हैं, ये वो लोग हैं जो रहे कहीं भी लेकिन अपनी सरजमीन का नाम ऊंचा किया। ऐसे ही पर्सनालिटीज़ के बारे में कहा गया है कि हम खुद तराशते हैं मनाजिल के संग मील, हम वो नहीं है जिनको ज़माना बना गया। सर हमारे बीच एक और स्पोर्ट्स से बड़ी मोहब्बत करने वाले डॉक्टर शहनवाज साहब चांदपार जियनपुर भी आ चुके हैं। ये पेशे से डॉक्टर हैं लेकिन कबड्डी हो, क्रिकेट हो, वॉलीबॉल हो, वक्त निकाल लेते हैं। और अभी एक और नाम राजिक प्रधान कजराकोल सरायमीर आने वाले हैं, बहुत जल्द टूर्नामेंट के साथ जुड़ जाएंगे। यासिर शेख फास्ट एंड फ्यूरियस गेंदबाज, विश्वनाथ यादव को सुई चिट की कोशिश, हवा में बीट किया। विश्वनाथ यादव का भी अजीब व गरीब परफॉर्मेंस है आजमगढ़ प्रीमियर लीग में। पहले मैच में 0, दूसरे में 55 नॉट आउट, तीसरे में 0 और चौथे में अभी तक खाता नहीं खोला है विश्वनाथ यादव। दोस्तों आपकी मालूमात के लिए सुप्रीमो कप जो संजय पुतनीस उद्धव ठाकरे साहब का होता है, उसके वो मैन ऑफ द सीरीज रहे थे यासिर शेख। कमाल का बॉलिंग एक्शन है, लंबा कद है। इस मर्तबा हवा में चकमाक आगे बीमर गेंद, नो बॉल। जी सही डिसीजन। हाथ से छूटी गेंद ज़्यादा तेज करने में तेज गेंदबाजों के साथ यही लगा रहता है। अंपायर का निर्णय अंतिम रहेगा, रिव्यू मांगा है वहाँ पे। यासिर ने तुरंत ही अंपायर के डिसीजन को चैलेंज किया है। तीसरे अंपायर नहीं रिव्यू नहीं लिया, वापस ले लिया। उन्हें मालूम था कि हाँ ये गेंद तो चेहरे पे जा रही थी, बीमर थी फ्री और आता हुआ। अब बचना होगा बीमर से यासिर अरफात को। सर इन्हें बी इंडियन में मैं खेलते हुए देखा है भिवंडी में। यासिर शेख छोटी गेंद बैकफुट पे गए, पुल किया है गेंद को, खींच के मारा हुआ स्ट्रोक, मिड विकेट के ऊपर 6 रन। शॉर्ट आर्म पुल था। और सिद्दीक भावेश सर एक मेहमान खास हमारे आ रहे हैं जो शहनवाज साहब के काफी चहेते हैं, राजिक प्रधान कजराकोल, बहुत जल्द इस ग्राउंड पे तशरीफ लाने वाले हैं। देखिए ये प्रधान का जो लफ्ज है ये यूपी में बहुत हैसियत रखता है, इसका बहुत वजन है। अपने गांव के वो नायक होते हैं। हाँ बिल्कुल, फर्स्ट सिटीजन ऑफ विलेज, गांव के प्रथम नागरिक। इस मरतबा स्वी चिट की कोशिश, शॉट वाइडिश टर्मिन पे खिलाड़ी, हालांकि शॉट को उतना अच्छा टाइम नहीं कर पा रहे विश्वनाथ यादव। स्कोर है इस वक्त अलाउद्दीन पट्टी वॉरियर्स का 8 रन बिना किसी विकेट के। लक्ष्य है उनके सामने 7 ओवर में 68 रनों का। भावेश पवार ने एक छोटी बारी खेली, 18 नॉट आउट बनाए। बाकी बॉलिंग बहुत अच्छी रही थी, लंबा बैटिंग लाइनअप है। प्रथमेश ठाकरे हैं, स्वयं कासिम बाबू, वन ऑफ द ग्रेट प्लेयर, सिर्फ यूपी नहीं पूरे हिंदुस्तान में। छोटी गेंद बैकफुट पे गए, बहुत खूबसूरत पंच स्ट्रोक, गेंद कवर बाउंड्री के बाहर, 4 रन। जाजिबुल नजर शॉट, इस तरह के शॉट आंखों में डूब जाते हैं। थोड़ा सा अपने आप को रूम दिया था विश्वनाथ यादव ने। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा स्ट्रोक, बैकफुट पे जाकर एक करारा स्क्वायर कट किया था, फील्डर देखते रह गए। यासिर शेख पिछले मुकाबले में बहुत 6 विकेटें ली थी, 2 ओवर में 6 विकेटें। ये डेल स्टेन भी भिवंडी का कहा जाता था, ये आजमगढ़ अपने आजमगढ़ का है इस एपीएल में। यासिर शेख, ओ क्या गेंद थी, धीमा बाउंसर, इसे कहते हैं स्लो पॉइजन। कुछ हुआ था सर जी, स्लो पॉइजन देना चाहते, वहां पे कुछ ऐसा लगा कि बल्ले पे शायद गेंद शायद लगी थी, लेकिन वहां पे कुछ ऐसा नहीं रिएक्शन हुआ। 1 ओवर में 12 आया है, तो अच्छी शुरुआत मैं कहूंगा अलाउद्दीन पट्टी वॉरियर्स की है। 1 ओवर 12 रन बिना किसी विकेट के। सद्दाम और विश्वनाथ, ऐसा है कि अफगान भाई हमको आदत नहीं बताने की, ठोकरे खाई है जमाने की, मिल रही है हमें सजा यारो बेवफाओं से दिल लगाने की। तो ये सिद्दीक भावेश सर में सब कुछ है, सब कुछ है, देखा जा रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है देखकर यहाँ पर। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आपको मुझको जिसको जो भी मिला है वो सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की इनायत है जी। और ये
भवेश पवार अपनी ताकत दिखाना चाह रहा है। जमाल राइडर अपनी ताकत दिखाना चाह रहा है। जमाल राइडर एक विकेट कीपर है, उसके साथ एक स्लिप है, स्लिप पे यासिर हैं और फिर तीसरे स्लिप पे खिलाड़ी है, उसका अबूजर नाम है। एक पॉइंट पे है संग्राम मलिक है। एक स्टैक कवर पे आप देख रहे हैं बाउंड्री लाइन पे वसामा है और मिड ऑफ पे है, शॉर्ट मिड ऑफ पे यासिर शेख। बाहर गेंद निकली, वाइड बॉल का इशारा है और आप देख रहे हैं जो लेग स्लिप पे है अब्दुल रहमान है, अदनान है और स्क्वायर लेग के साथ बिल्कुल खड़े हुए उनके पीछे अब्दुल रहमान और करण अंबाला बिल्कुल शॉर्ट मैदान पे है। एक मिड विकेट बाउंड्री पे फील्डर है, तैयार है। ये उल्टे हाथों से खेलना चाहा लेकिन अबूजर मौजूद हैं, रन नहीं मिलने देंगे, रन नहीं लेने दिया। तो एक जबरदस्त फाइटिंग होने वाली है दोनों टीम के बीच। मेहमानों का शुक्रिया अदा किया जा रहा है। आप अपने हैं लेकिन दूर थे, करीब आए हैं, अच्छा लग रहा है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और फिर हवा में खेला है, फील्डर कुछ दूर रह जाएगा या पहुंचेगा, देखा जाएगा। बहुत खूबसूरत कैच, अच्छा कैच किया गया, पहला आघात लग गया यहां पे सद्दाम के शक्ल में। पहला विकेट गिरता नजर आ रहा है यहां पर अलाउद्दीन टिवेरियर का। अभी हमारे बीच जुड़ने वाले हैं राजिक प्रधान कजराकोल सरायमीर। तीसरी मर्तबा इस तरह आउट हुए हैं सद्दाम शेख। ऑफ स्टंप के बाहर को क्रॉस बैटेड स्ट्रोक खेला, स्क्वायर लेग सीधा खड़ा था लेकिन बाईं ओर जाकर एक अच्छा कैच। कहते हैं जीतने होंगे मैच तो पकड़ने होंगे कैच। नए बैट्समैन बल्लेबाजी को इस वक्त प्रथमेश ठाकरे, वाडेट का कोहिनूर, भिवंडी का कोहिनूर बल्लेबाजी को जा रहा है। देखिए प्रथमेश ठाकरे ने बहुत इंप्रेसिव परफॉर्मेंस दिया अभी तक इस आजमगढ़ प्रीमियर लीग में। 102 रन अब तक बना चुके और 5 विकेटें ले चुके। ऑलराउंड परफॉर्मेंस रहा है इस खिलाड़ी का। ये खिलाड़ी पिछले 10 PL का मैन ऑफ द सीरीज था, पिछले साल नवी मुंबई प्रीमियर लीग में भी मैन ऑफ द सीरीज था और उससे पहले बाली ट्रॉफी का मैन ऑफ द सीरीज रहा था। ये खिलाड़ी खास है। भवेश पवार कटर के साथ इम्प्रोवाइज स्ट्रोक, ये बहुत स्ट्रॉन्ग जोन है। इम्प्रोवाइज हुक शॉट, फाइन लेग ऊपर खड़ा था, गेंद डीप फाइन लेग पे 4 रन। जी अच्छा, सोची समझी रणनीति के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं और इतने बड़े अचीवमेंट हासिल कर चुके हैं, तो वो एक बड़े प्लेयर हैं और आते ही बता दिया कि कितना मुश्किल है बड़े होकर बड़े रहना भी, अपनी मंजिल पे पहुंचना भी, खड़े रहना भी। बिल्कुल, शोहरत की बुलंदियों पे तो कहीं लोग पहुंच जाते हैं लेकिन ठहरते वो ही हैं जिनके पास सब्र और तकब्बुर ना हो। भवेश पवार। तो अब राजिक प्रधान कजराकोल हमारे बीच आ रहे हैं, आ चुके हैं। मैं उनका शुक्रिया, आभार है वक्त निकाल कर आने के लिए राजिक प्रधान साहब कजराकोल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रधान साहब हमारे बीच तशरीफ ला चुके हैं। भवेश पवार फिर हुक किया है, इस मर्तबा पहले बाउंस पे फिर गेंद बाउंड्री के बाहर, 4 रन। सर जिस तरह से फील्ड लगा के गेंदबाजी हो रही है, ये खराब गेंदबाजी हो रही है। आप शॉर्ट पिच गेंद कर रहे हैं और आप इसका लेग या फाइन लेग को बिल्कुल अंदर लेके रखे हैं। अब डीप फाइन लेग लगा गया है। वो जो कहते हैं कि सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या हुआ। 2 चौके लगा चुके हैं वहां पर, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 21 रन 1 विकेट। अगर ये मैच अलाउद्दीन भट्टी जीतती है, अलाउद्दीन पट्टी, तो उनके भी 6 पॉइंट हो जाएंगे। आज 6 पॉइंट से पहले ही ऊपर चल रही है जमाल राइडर्स। भवेश पवार इस मर्तबा जड़ में गेंद थी, बहुत ही खूबसूरती के साथ ऑफिस टोस खेला था 1 रन के लिए, बैकलीफ को नीचा करके। लवली बॉल फ्रॉम पवार बट इक्वली प्लेड बाय प्रथमेश ठाकरे, tucked away on the onside, all on the ground to deep square leg। 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 22 रन 1 विकेट। आप देख रहे हैं आजमगढ़ प्रीमियर लीग की झलक सबसे अलग, आजमगढ़ वासियों की झलक सबसे अलग। जी आपने बस सही फरमाया और इस बहुत पंच उम्दा किया स्कोर। है गेंद को एक्स्ट्रा कवर में, गेंद बाउंड्री के बाहर, शॉर्ट वाइड एंड पनिश। सिर्फ बल्ला फेंक दिया था वहां पर विश्वनाथ यादव ने गेंद पर। इस चौके की मदद से 2 ओवर की समाप्ति, रन बने हैं
26 बहुत बढ़िया पीछा किया जा रहा है। तो आइए अब एक हौसला अफजाई की तरफ आगे बढ़ेंगे। जनाब राजिक प्रधान साहब हमारे बीच तशरीफ लाए हैं और उनका सत्कार करना ये हमारी जिम्मेदारी है। और आज अपना कीमती समय इस प्रतियोगिता को देकर वो खिलाड़ियों को प्रोत्साहन दे रहे हैं, ये हमारे लिए बेइंतहा खुशी की बात है। और ये खुशी को दुगना करते हुए आइए अब हम एक भव्य सत्कार की तरफ आगे बढ़ेंगे। राजिक प्रधान साहब, इनका एक भव्य सत्कार होगा। शॉल, गुलदस्ता और मेमेंटो देकर हम यहाँ पर सत्कार करेंगे। आज की शाम बहुत खास है क्योंकि राजिक प्रधान साहब हमारे बीच उपस्थित हैं और बतौर प्रधान उनका मसरूफ़ रहना ये लाजमी है। और अपनी मसरूफियत के बावजूद जो आज़मगढ़ के लिए उनकी मोहब्बत है और इसीलिए वो आज खास हमारे बीच तशरीफ़ लाए हैं। मैं शाहनवाज शेरवानी से गुजारिश करूंगा कि उनका एक भव्य सत्कार किया जाए। बिल्कुल भारतीय संस्कृति की तरह अतिथि देवो भव, मेहमान हमारे लिए भगवान है। और आज सर, आज आपके आने से हमारे आजमगढ़ प्रीमियर लीग को एक जोश मिला है। ये शॉल आपको ठंडी के दिनों में थोड़ा गर्म रखेगी, एक गुलदस्ता और एक ये मोमेंटो जो आजमगढ़ प्रीमियर लीग की मोहब्बत आपको याद दिलाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आपको दरिया की सखावत और ज़मीन की तवाज़ो अता करे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आइए चलेंगे एक बार कॉम्बॉक्स में। थैंक यू। बड़ी विकेट गिरती हुई यहाँ पे प्रथमेश ठाकरे अधूरे मन से शॉट को खेला था। कहते हैं कि आधा अधूरा ज्ञान हो, आधा अधूरा शॉट हो या आधा अधूरा प्यार हो, तीनों नाकामी की निशानी है। इस वक्त विकेट नंबर 2 गिरता हुआ 26 पे, 26 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। बने रहिए हमारे साथ 70-70 लाइव टेलीकास्ट के साथ। कल क्वार्टर फाइनल मुकाबले यूपी में तारीफ सैयद की एक ऐसी गेंद 70-70 जिसने धमाल मचा दिया है। इस गेंद के मैन्युफैक्चर के बारे में मैं ये बताता चलूँ कि इस गेंद में सबसे खासियत ये है कि गेंदबाज को ग्रिप अच्छी मिलती है। बल्लेबाज का शॉट अगर लगा तो 6, बीच में आया तो बिल्कुल बाहर जाता है। ये गेंद वेट के हिसाब से बहुत सही है। इस गेंद की दूसरी खासियत है कि गेंदबाजों को भी अच्छा उछाल मिलता है। ओवरऑल प्योर क्रिकेटिंग गेंद कोई है तो वह है 70 की गेंद, 70-70 की। जी, सही फरमाया आपने कि ये 70 की बॉल आकर आजमगढ़ क्रिकेट में एक तूफान पैदा किया है। बड़ी डिमांड है, बड़ी मांग है इस बॉल की। मरता क्या ना करता करण अंबाला, वंडर ऑफ इंडिया को बुलाया गया है। विकेटों में गेंद थी, हल्के हाथों से गेंद को गैप में पुश किया, 1 रन। करण अंबाला पिछले 2 साल में लगभग 25 के करीब मैन ऑफ द सीरीज, वो भी तमाम बड़े टूर्नामेंट्स में। वंडर ऑफ इंडिया, इंडिया का अजूबा क्रिकेट में कहा जाता है। आज आजमगढ़ प्रीमियर लीग का कल पहला मैच किस तरह उन्होंने जीता है। बिल्कुल गर्म पानी में बल्लेबाजी को आए थे करण अंबाला। सामना करेंगे विश्वनाथ जाधव, ये भी हम किसी से कम नहीं वाले खिलाड़ी हैं। विश्वनाथ जाधव, अंबाला राइट आर्म ओवर द स्टंप जाते हुए, शॉर्ट गेंद बैकफुट पे गए, क्रैकिंग स्ट्रोक है, कोई मौका नहीं, 4 रन। इसे कहते हैं थंपिंग कवर ड्राइव। यस, बहुत खूबसूरत ये खेल चल रहा है और करण अंबाला के सर चर्चे हैं, वंडर बॉय के। पूरे आजमगढ़ के हर जगह चर्चे हैं। हर जो प्लेयर हमारे ऑल इंडिया आइकान आए हैं, दिल जीता है। और आजमगढ़ की दुआएं मिल गई तो फिर वो कभी नाकाम नामुराद नहीं रहेगा। 31 रन हो चुके हैं। बहुत ही खूबसूरत शॉट, जगह दे बैठे थे, बिल्कुल बल्ला गेंद पे रोल करता हुआ क्रैकिंग स्ट्रोक एक्स्ट्रा कवर में, 4 रन। स्कोर उछलता हुआ पहुंचा है 31 रन 2 विकेट। आज कहीं मेहमान खुसूसी हमारे बीच में अभी अभी साकिब राजिक प्रधान साहब हमसे जुड़ गए। इस वक्त अल्लाहू अकबर की सदाएं गूंज रही है।
2 मिनट के लिए आप हमारी आवाज़ नहीं सुन पाएंगे। कमाल का ओवर खत्म किया वहाँ पे करण अंबाला ने। 3 ओवर की समाप्ति। कासिम बाबू के आउट होने के बाद कठिनाइयाँ बढ़ती हुई। एक लम्हे लग रहा था कि जितनी मजबूत बल्लेबाजी अलाउद्दीन पट्टी वॉरियर के पास है वो इस मैच को बहुत आसानी से ख़त्म करेंगे, ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है। 3 ओवर की समाप्ति। नेक टू नेट फाइट चलती हुई। 33 बने। बचे हुए 4 ओवर में 35 रन और चाहिए। आप देख रहे हैं आजमगढ़ प्रीमियर लीग शाम बहुत ही सुहानी होती हुई और नए बैट्समैन बल्लेबाजी को रोहित जा रहे हैं। कतिल शिपाही ने कहा था कि अब जिसके जी में आए वहीं पाए रोशनी। हमने तो दिल जला के सरे शाम रख दिया। और क्या मसलियत नवाज था वह आदमी कतिल, मजबूरियों का जिसने वफा नाम रख दिया। वाह, पिच टाइम का जरा सा इस्तेमाल करें। पावर प्ले, बैटिंग पावर प्ले लिया गया है। गेंदबाज कौन आ रहा है? भावेश पवार। बैटिंग पावर पे ले लिया गया है। भावेश पवार को मोर्चे पे लगाया गया है। आज बहुत बिजी शेड्यूल रहा। वॉइस ऑफ इंडिया हरीश पंड्या का, अफगान जी का, हसन का, अबू साद कमेंटेटर और सुजीत शान। मेरे ख्याल से सुजीत शान का सरनेम चौरसिया है। यस, चारों तरफ कमेंट्री करते हैं। खेल की शुरुआत होती भी शोर उभरता हुआ। भावेश पवार रेहान संजरी एंड से आते हुए विश्वनाथ यादव को हवा में गेंद खेलना चाहते थे। एक्स्ट्रा कवर में बल्ले का मुंह खुल गया। पहले बाउंस पे गेंद पहुंची थी गली में। गली वैसे भी महबूब की हो या क्रिकेट की, इसके चक्कर अच्छे नहीं रहते हैं। पकड़े जाने का डर रहता है और थोड़ा सा बच गए विश्वनाथ यादव। भावेश पवार सामने की ओर से आते हुए, ओ कटर, ये उनकी स्पेशल गेंद है। ये गेंद उनकी बहुत ज़बरदस्त रहती है। उंगलियां फेरते हैं। कटर गेंद थी, बीट किया बैट्समैन को। मैच धीरे धीरे फंसता हुआ, लेकिन शाम और सुहानी होती हुई। भावेश पवार इस मर्तबा कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। बल्लेबाज को कुछ समझ भी नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए, क्या किया जाए पे। ओ फिर अच्छी गेंद, आम गेंद थी। लगातार वेरिएशन का इस्तेमाल कर रहे भावेश पवार। सर विकेट कीपिंग लाजवाब हो रही है। यस, भिन्न भिन्न प्रकार की गेंदें कर रहे हैं।
ये विकेट कीपिंग के बारे में इतना ही कहूंगा कि भावेश पवार और इनकी आंखें आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, बिल्कुल वो विकेट कीपिंग है। भावेश पवार, इस मर्तबा फिर अच्छी गेंद, रोहित कुमार को बिल्कुल गेंद समझ में नहीं आ रही, गेंद क्या कर रही, 4 गेंद लगातार डॉट। ये हैं भावेश पवार, ये हैं प्राइड ऑफ महाराष्ट्र क्रिकेट, ये हैं अरफन मौला खिलाड़ी, ये हैं ड्रॉप सीन के हीरो। इस मर्तबा फ्लिक कर दिया है, सारा गुस्सा निकाल दिया भावेश पवार पे, 6 रन। जी, इस मर्तबा गेंद अंदर की तरफ लाए थे लेग स्टिक पे और पूरी तरह से उस पे हावी हो गए बल्लेबाज का बल्ला रोहित कुमार का। 4 ओवर की समाप्ति पे 40 रन आए, मैच अभी भी बना हुआ है। 3 ओवर में 28 रन चाहिए। बल्लेबाज के समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए। जी। शमीम जयपुरी कहते हैं कि हर एक लम्हा शबे गम है, क्या किया जाए, उम्मीद सुबह बहुत कम है, क्या किया जाए, समो लिए जमाने के गम तबस्सुम में, जमाना इस पे भी बरहम है, क्या किया जाए। समाना इस पर तुम्हारी याद में आलम को भूल बैठा हूँ, तुम ही बताओ ये आलम है, क्या किया जाए। अजीम तरह इबादत शबाब की, लेकिन यही गुनाह का मौसम है, क्या किया जाए। और आखिर में कहते हैं कि मेरे खुशी से मेरे दुश्मनों को, मेरे दोस्तों को गम है शमीम, मुझे भी इसका बहुत गम है, क्या किया जाए। अब बल्लेबाज क्या बिना करते हैं? डायरी की शायरी है अबू साहब। बल्लेबाज क्या करते हैं देखना हो, क्या किया जाए। बल्लेबाज क्या करते हैं ये देखना है। खेल की शुरुआत होती हुई गेंदबाजी के लिए मरता क्या ना करता। करण अंबाला को इसलिए लगाया है कि अफगान पता है यहाँ से मैच निकल सकता है। जी, करण अंबाला, विश्वनाथ जाधव जब तक रहेंगे लटकती तलवार रहेंगी हार की। अंबाला शार्प इन कटर, क्या गेंद थी, टिप्पा खाने के बाद अंदर की जानिब आई, फ्लिक करना चाहते थे विश्वनाथ जाधव। एक बात है, विश्वनाथ जाधव जब तक रहेंगे, जमाल जो राइडर्स है उनके सर पे खतरे की तलवार लटकती रहेंगी। वन ऑफ द की प्लेयर इन द टाइट सिचुएशन। करण अंबाला राइट आर्म ओवर द स्टंप जाते हुए विकेटों में गेंद थी, मजबूर किया छोटी बैकलिफ से सॉफ्ट एंड ट्राइप करने के लिए। इस बॉलिंग के बारे में अफगान क्या कहेंगे आप? बहुत ही शानदार गेंदबाजी करण अंबाला कर रहे हैं। हिंदुस्तान में मोहम्मद शमी को लाला कहा जाता है और टेनिस की दुनिया में करण अंबाला को लाला कहा जाता है। वंडर ऑफ इंडिया, इंडिया का अजूबा इस वक्त वाकई में बहुत ही सस्पेंस रफ्तार भरी गेंदबाजी कर रहा है। करण अंबाला राइट आर्म ओवर द स्टंप्स। ओ बुलबुलैया, ये थोड़ा गति परिवर्तन आगे रखा था। और बल्लेबाज को देखिए रोहित कुमार, ये तो काफी परेशान है। अब तक 5 डॉट के लिए फुटवर्क तो मानो उनका चल ही नहीं रहा है। जब आपके पैर नहीं चलते तो रन नहीं चलते, रन नहीं चलते तो टीमें नहीं चलती है। इसीलिए मैं कहता हूँ मोबाइल में जहाँ नेटवर्क जरूरी है, क्रिकेट में फुटवर्क। 41 रन बने हैं। 41 रन बने हैं। करण अंबाला, भावेश पवार और अंबाला, मुकाबला क्या हो रहा है? पैसा उसूल, परफेक्ट टो क्रैशर, इससे अच्छी गेंदबाजी नहीं हो सकती। लेग बाय, बल्लेबाजों को बिल्कुल मानो बांधे रखा है। ऐसा लग रहा है कि बल्लेबाजों के हाथ पैर बांध दिए, जिस तरह की गेंदबाजी हो रही। स्कोर है इस वक्त 42 रन, 3 विकेट। करण अंबाला वीआईपी एंड से गेंदबाजी कर रहे हैं, मनों में विचार चलते हुए, सवालों की बारिश जहनों के अतराफ में, बहुत ही कट टू कट मुकाबला, प्रेशर, टेंसफुल मैच। अंबाला की गेंद, हल्के से गेंद को पुश किया। मुझे लगता है कि विश्वनाथ जाधव अंबाला का ओवर खत्म करने के चक्कर में। जी, यही साफ रणनीति है कि इस ओवर को संभाल लो, अगले में धमाल मचा दो।
लेकिन अंबाला की अब एक गेंद बची है, अगर आउट भी हो जाएंगे तो रोहित कुमार, लेकिन वो रोहित कुमार को क्या डगआउट से कासिम बाबू ने ये नहीं बोला था कुमार तुम्हार? कुमार तुमार 13 गेंदे 25 रन, बहुत ही सुहानी शाम और क्या मुकाबला हो रहा है, पैसा वसूल मैच। ये मुकाबले की उम्मीद थी। राइट आर्म ओवर द स्टंप जाते हुए अंबाला, ओ शार्प इन कटर, तालियां होना चाहिए करण अंबाला के लिए। ऐसे ही ये खिलाड़ी वंडर ऑफ इंडिया नहीं है, क्या गेंदबाजी की है करण अंबाला ने, वो भी प्रेशर सिचुएशन में। जी, प्रेशर कुकर सिचुएशन है यहाँ पर, लेकिन करण अंबाला ने कहा कि यहाँ पर इस वर्ग को मैं संभाल लिया हूं, अब कौन आएगा? देखिए अब आपने- क्या आजमगढ़ के पांडे आएगा? आपने जिक्र अच्छा किया, प्रेशर कुकर, उस पे भी अगर प्रेशर पड़ता है ना तो उसकी भी सिट्टी बज जाती है, तो प्रेशर में खिलाड़ियों के कान की सिट्टी बजना तय है। तय है, बजेगा। और सर मैं कह रहा हूं कि कल जो लोग आएंगे कमजोर दिल वाले दवा लेके आएंगे। देखिए दबाव दबाव जिंदगी के हर शोबे में रहता है, खेल के हर शोबे में रहता है। आप पॉलिटिक्स के मैदान में जाइए, वहाँ रहेगा, हर जगह पर है, लेकिन दबाव को आपको जज्ब करने का जज्बा चाहिए। मैं अक्सर कहता हूँ जो दबाव को खेल झेलेगा वही क्रिकेट खेलेगा। हालांकि दबाव एक ऐसी चीज़ है, दुनिया की तारीख गवाह, इसमें बड़े बड़े रति महारथी सुरमा 30 मार खा चुके हैं। बहरहाल गेंदबाजी के लिए छठे ओवर में दूर वाले मोर्चे से लगाया गया है और छठे ओवर की कहानी जरूर सुनेंगे अफगान जी की जुबान। शुक्रिया सर। गेंदबाज कौन आ रहा है गेंदबाजी के लिए? अबूजर को दिया है गेंद। एक ये गोल्डन आर्म वाले हैं, सुनहरी भुजाओं वाले हैं ये अबूजर, उनके सामने है एक बहुत प्यारा नाम क्रिकेट का। फुल टॉस किया था, उठाया है, बहुत ही खराब गेंद मैं कहूंगा, बाहर थी 6 रनों के लिए। जिसका इंतजार कर रहे थे वही हुआ। देखिए ये विश्वनाथ यादव है, इनके मैं अक्सर कहता हूं कि क्रिकेट सिर्फ दिमाग में नहीं मैदान में नहीं खेलना चाहिए, दिमाग में भी खेलना चाहिए। क्रिकेट पूरा- दिमाग में से पूरा एनालाइज किया, उनको पता था करण अंबाला का ओवर खत्म होगा तो इस गेंदबाज को मैं यूपी से अंबाला भेज दूंगा। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन अगर अबूजर गेंद पिच करा लिया तो मुझे लगता है कि यहाँ पे विश्वनाथ को भी परेशान करेगा। अभी वसामा का बेवर है, स्कोर 49 रन जा पहुंचा है 68 के जवाब में। बहुत टफ सिचुएशन है दोनों टीम के लिए। देखिए आसान गेंद नहीं थी, लगभग छठे स्टंप से घुटना टेक और सिक्सर देख जी, उसको स्लॉक किया था। याशिर शेख लगातार समझा रहे हैं अपने खिलाड़ियों को कि जरा सा आप लोग गेंद को ध्यान से गेंदबाजी करेंगे तो काम बनेगा। भवेश पवार हैं, करण अंबाला हैं, सब लोग की ये चुनौती बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी प्रेशर कुकर सिचुएशन है यहाँ पर। रेहान सेंचुरी छोड़ से गेंदबाजी करने को तैयार है अबूजर, और ये उम्दा डिलीवरी। मैं यही कह रहा था कि अगर ये पिच कराएंगे तो ये बाहर निकलते हुए गेंदबाजी बड़ी अच्छी करते हैं, ये बहुत प्यारे गेंदबाज हैं। ये बिल्कुल इरफान पठान के हूबहू आगे बढ़ते हैं। किस तरह से गेंदबाजी करेगा देखा जाएगा। कभी कहा गया था पाकिस्तान में इरफान पठान के लिए कि ऐसे गेंदबाज हमारी गलियों में है, और वहीं पे जाकर जवाब दिया था इरफान पठान पाकिस्तान में ही। और फिर हवा में खेला है, वसामा पांडे आ रहे हैं, कैच की संभावना। जी हां, बहुत बड़ी विकेट, बड़ी मछली जाल में आई है, बहुत बड़ी मछली जाल में आई है। जिस सोच को लेकर निकले थे वह सोच पूरा किया है जमाल राइडर ने। यस, कहानी में ट्विस्ट और मैच होता हुआ सुपर हिट। फिनिशर नहीं बन पाए, मैच को फिनिश नहीं कर पाए विश्वनाथ यादव। अब बासिम जा रहे हैं दोस्त, सर बासिम बाबू जा रहे हैं बल्लेबाजी करने के लिए। यस, ये मुस्कुरा रहा है कि चलो आज बल्ला चल जाए तो बहुत दूर तक मैं जाऊंगा। देखिए स्लाइस किया था वहां पे दूर से। स्लाइस शॉट जब आप खेलते हैं तो बैकवर्ड पॉइंट का जो खिलाड़ी है डीप में, उस पे आपकी नजर चाहिए। जी, ये स्टोक को खेलना चाह रहे थे कि मैं ऊपर से खेल दूं, लेकिन वहां पे अब बासिम बाबू आए हैं। अबूजर कुछ हौसले बढ़े होंगे, ये विकेट अबूजर को टालने का और बेकसूल का काम करेगी। रेहान संजरी पेविलियन से गेंदबाजी कर रहे हैं। मैं अपने मेहमानों का शुक्रिया अदा कर रहा हूं। पिंक
साइलेंट ड्रॉप की तरह पूरा ग्राउंड है यहाँ पे इस विकेट गिरने के बाद सन्नाटा पसर गया है। और आदिल खान आजमी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इज्जत मां बालिए जनाब इसरार अहमद साहब, आपका मैं आभारी हूं वक्त निकालकर यहाँ पे आने के लिए। ये बताइए कि जो बासिम बाबू, इनको बासिम पांड्या क्यों कहा जाता है? ये पसंद करते हैं पांड्या को और बहुत अच्छा ऑलराउंडर ये है। आजमगढ़ में लोगों को एक एक नाम दिया गया है। इन्हें हार्दिक पांड्या की तरह बल्लेबाजी कर जी, और बहुत अच्छी गेंद पैरों पे लगी है, बिल्कुल रन नहीं मिलेगा। पहली गेंद पे छक्का खाने के बाद होश में आ गए। अगर सुबह का गुम हुआ इंसान शाम में वापस आ जाए तो बेहतर है। पहली गेंद पे छक्का खाने के बाद फिर 3 गेंदों को उन्होंने डॉट करा दिया। तीवर ठीक ठाक कहा जाएगा। अब दबाव में आ रहा है अलाउद्दीन पट्टी वॉरियर, और बड़ी विकेट गिरने के बाद दबाव में है अलाउद्दीन पट्टी, बेचैन हो रहा है। यहां पर राजिक प्रधान कजराकोल भी ताली बजाने वाले हैं इस अच्छे खेल पे, क्योंकि उनके साथी करीबी दोस्त शहनवाज की टीम गेंदबाजी कर रही है। और फिर खेला है एक और, वहां यासिर शेख थे, विकेट निकाल रहे हैं। और अब शाबाशी दी है यासिर कि शाबाश अबूजर, आपने अच्छा काम किया है टीम के लिए। देखिए, बाहर निकलती हुई गेंदों को आप आड़े बल्ले से खेलेंगे तो लगभग आपका बल्ला घूमेगा, लीडिंग एज रहेगा। खेलना चाहते थे ऑन साइड में, गेंद सीधी कवर में ट्रेवल करती हुई। अब मैच बन गया है यहाँ से 7 गेंदों में 19 रन। अब धीरे धीरे डू और डाई की स्थिति इस वक्त अलाउद्दीन पट्टी के लिए। क्या बॉलिंग हुई है। अंगद जा रहे हैं बल्लेबाजी करने के लिए। अंगद ये फूलपुर के पास एक खुरासों गांव है, वहीं का ये खिलाड़ी है और अपनी टीम का खेवनहार। जब जब टीम के ऊपर जिम्मेदारी पड़ती है तब ये खेलता है। आज क्या करेगा, जिम्मेदारी आन पड़ी है। और तारीफ करना चाहूंगा मैं अबूजर की इस प्रेशर सिचुएशन कंडीशन में जिस तरह से उन्होंने गेंद को संभाला और 2 बड़ी विकेटें निकाली है। अबूजर तैयार, क्या जबरदस्त ये खेल है। बहुत दिल धक धक कर रहा है दोनों टीम का। और यहां पर ये बहुत ही शानदार ओवर, मैं कहूंगा बहुत ही शानदार। सर क्या कहेंगे इस ओवर के बाद, क्या टर्निंग पॉइंट ऑफ द मैच ये ओवर है? बिल्कुल। अभी तक तो हालांकि कहते हैं कि गेंद जब तक आखिरी फेंकी ना जाए, क्रिकेट में किसी तरह की भविष्यवाणी, पेशन गोई या प्रेडिक्शन आप नहीं कर सकते। लेकिन एक बात है कि इस ओवर ने पूरी तरह मैच में जो बैटिंग साइड है अलाउद्दीन पट्टी पे दबाव बढ़ा दिया है। अब देखिए, स्ट्राइक आया है रोहित कुमार के पास, उन्होंने एक सिक्सर लगाया है और 7 डॉट खेले, जबकि एक ओवर में 19 चाहिए। हिट आउट और गेट आउट। तो सर मैं बता दूं, ये वही अबूजर है जो चमन इंटरप्राइजेस के बल्लेबाज रवि बनारसी के पहली गेंद पे छक्का दिया, फिर 4 लगातार रवि बनारसी को डॉट करवा दिया था, रन नहीं लेने दिया, और वही निर्णायक बना था। यस, जो आखिरी ओवर करने के लिए आए रवि बनारस 47 पे जब नॉट आउट गए थे, इन्होंने 4, लेकिन कहते हैं वो मैच दूसरा था, ये मैच दूसरा है। खेल की शुरुआत करना है। 6 गेंदे 19 रन, दोनों टीमों के लिए तालियां बनती है। ये आजमगढ़ प्रीमियर लीग है। वसामा शेख गेंदबाजी के लिए उसामा शेख, सामना करेंगे रोहित कुमार। ऑफ स्टंप के बाहर वाइट। 6 गेंदे 18 रन। सर वसामा लाल गेंद पे जब गेंदबाजी करता था तो अगर एक ओवर में 8 रन चाहिए तो वो भी नहीं बहुत लेंथ के साथ, लेकिन ये हरी बाल से मैं लिख रहा हूं कभी ये सही तरीके से गेंदबाजी को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। बिल्कुल, लेकिन जब इस गेंद की आपको आदत पड़ जाएंगी तो सब कुछ सही होगा। यासिर शेख ने जाके कुछ कहा है, शायद ये कहूँगा कि गेंदों को बैट्समैन से थोड़ा दूरी रखे। इस मर्तबा मिस्क्यू पुल शॉट है और ये कॉटन बॉल, सॉफ्ट डिसमिसल। देखिए, आप तेज गेंदबाज है तो आपके पास यॉर्कर गेंदों का स्टॉक होना चाहिए, खासतौर से शॉर्ट पिच गेंदों का, क्योंकि टिप्पा खा के सीने के करीब अगर गेंद जल्दी आती है तो पुल लगाने में बैट्समैन माना कि 5 वक्त अगर कामयाब रहता है तो 5 वक्त नाकाम भी होता है।
अब शहनवाज आ रहे हैं बल्लेबाजी करने के लिए। वही खासियत है वसामा की कि गेंद को उठाना जानते हैं। सीन एक चेस्ट हाइट पे अक्सर उनकी गेंद देखी जाती है। अभी भी बची भी गेंदे बची है 5 और रन चाहिए 18। 5-18 का इक्वेशन। आज का ये कड़ा मुकाबला दो बड़ी टीमों के बीच में, क्लैश ऑफ टाइटंस। शाहनवाज शेरवानी जो चेयरमैन है बहुत खुश हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह 7वें दिन के अख्ताम पे हम जा रहे हैं। कल 4 क्वार्टर, परसों कौन बनेगा विजेता, हु विल बी दी विनर। इंतखाब मिर्ज़ा बहुत खुश हैं। ऑफ स्टंप के बाहर छोड़ दिया वाइट। एक तुम्हारी एक हमारी चलता हुआ। गेंदे बची है 5, रन चाहिए 17। खतरा अभी भी मंडला रहा है बल्लेबाजी पर। हाथों में पसीने लाने वाला ये मैच है। एक बड़ा स्ट्रोक मैच को और एक्साइटमेंट में बदल देगा। शॉर्ट गेंद यासिर शेख हैं, ये रहता है। देखिए आपके लंबे कद के खिलाड़ी हमेशा लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ पे होना चाहिए। क्रिकेट में कहा जाता है कितनी आसानी से गेंद को यासिर शेख ने पकड़ा। 4 गेंदे 16 रन, 4-16 का इक्वेशन। उसामा शेख बहुत अच्छे ऑलराउंडर हैं, बल्लेबाजी भी बहुत अच्छी करते हैं। आप सामना करेंगे उनका शाहनवाज। शाहनवाज के पास सांस लेने का मौका नहीं है, आस बनाने का मौका है। इस मरतबा एलिवेशन नहीं है, ज़्यादा गेंद उठी थी, खेलना चाहते थे मिड विकेट पे, गेंद चलेगी लॉन्ग ऑन पे। 1 रन आता हुआ, 3 गेंदे 15 रन। ये गेंद छूट गई मानो ये मैच छूट गया। यहाँ से अब बड़ा शॉट कंपलसरी हो गया है बल्लेबाज के लिए। सर जमाल राइडर क्या पहली टीम बनने जा रही है जो अपने चारों मुकाबले जीत रही है? ये यस, ये पहली टीम। यस। बाराबंकी भी 3 जीती, केकेआर भी 3 जीती जी। 4 मैचेस कोई भी नहीं जीता है। इस मरतबा उछाल दिया है, 4 रन। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, सांस है तो आस है। 2 गेंदों में कितने चाहिए साहिबा? 2 11। 11। 10 बने तो सुपर ओवर। अगर सर इस पे छक्का आ गया तो मजा आएगा। अगर इस पे छक्का आया तो मजा आएगा। यस, अभी सूरज बहुत ऊपर है। लेकिन ये 70 बॉल क्या कहती है, लगा तो 6। सिक्सर लगा तो ही मजा आएगा, चौका भी लगा तो जान रह जाएंगी। उसामा को यासिर ने कुछ जाके समझा दिया है कि किनारे पे डूबने का गम भारी रहता है। इस मरतबा क्रीज में पीछे जाके खेला, कोई फायदा नहीं। 1 रन। और देखिए पूरी जमाल राइडर्स अब तालियां बजाकर अपने गेंदबाज का हौसला बढ़ा रही है। यहाँ से अगर जमाल राइडर्स को कोई हरा सकता है तो खुद उसामा शेख। जी, वसामा शेख अब जिताएंगे या हराएंगे? भिवंडी के क्रिकेट में एक गेंद में 13 रन बने थे। 9 बॉल डाला, 6 लगा, 7 आए। आखिरी गेंद पे गोल्डन 6 आया। पहला मैच हारने वाली टीम वेदांत वाड़ा ने आरके ट्रॉफी को जीत कर चली गई ओपन से 2004 में। ज्यादा वक्त ना लें, बहुत ही ये प्यारा खेल रहा आज का। अकील खान गए क्या? बाबू ने कितने दिए थे एमएलए में? इस मर्तबा गेंद को खेल दिया आउटफील्ड में, लेकिन इस चौके से यहां पर कितने रन से मैच आ रही है? 5 रनों से अपना मुकाबला हार गई। हार्ड लक कासिम बाबू। आइए चलते हैं आज शाम के आखिरी मैन ऑफ द मैच, पोस्ट मैच